नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यालय पर। आज हम बात करेंगे सारणिक पर। सारणिक के जो आगे कुछ क्वेश्चन हैं या उनके गुणधर्म हैं उसके बारे में बात करेंगे। पिछले हमने कुछ आपको होमवर्क में कुछ सवाल दिए थे, उनको आपने कर लिया होगा, मुझे यही उम्मीद है। बाकी आज हम बात करते हैं उसके सारणिक के गुणधर्म पर। सारणी के गुण धर्म। पहली कंडीशन है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने पर सारणिक का मान शून्य होता है। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, किसी भी पंक्ति, सॉरी यहाँ पर एक लिखना है, किसी भी पंक्ति या किसी भी एक पंक्ति, क्या लिखना है, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने पर सारणी का मान शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 4 -2 3 0 0 0 0। यहाँ पर हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, 8 दे दीजिए, या 0 0 0 3 2 -1 4 6 3, इनका मान शून्य होगा। इसको हम अभी हल करके देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। एग्जाम्पल को हम लेते हैं, 1 2 4 -2 3 8 0 0 0। क्या करना था, शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे, 1 -2 0 2 3 और 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 3 0 की मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 3 की 0 के साथ में गुणा करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 0। 8 दूनी 16, 16 की गुणा 0 से करेंगे तो मान हो गया 0। 4 दूनी 8 -8, 8 -8 की गुणा 0 से करेंगे तो फिर आ गया हमारा 0। चिन्ह किसका था, माइनस का। इधर से 2 दूनी 4 -4 की गुणा 0 से तो 0, 8 एकम 8, 8 की गुणा 0 से तो 0, और 4 की गुणा 3 से, 4 3 12, 12 0 की गुणा 0, आ गया इसका 0। क्लियर हुआ कि अगर किसी एक पंक्ति या स्तंभ का मान शून्य होने पर सारणी का मान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको हम रख करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सारणिक की किन्हीं दो
पंक्ति या स्तंभ के समान होने पर सारणी का मान शून्य होता है। सारणी की किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है तो उस कंडीशन में सारणी का जो मान होगा वो हमारा शून्य होगा। कैसे? एग्जाम्पल की सहायता से इसे देखते हैं। 2 3 6 -2 -3 -4 2 3 6 एक हमारे पास सारणी है, या हम कह सकते हैं इसको 4 2 -1 2 3 -6 4 2 -1। इन दोनों कंडीशनों में ये हमारी रो या पंक्ति, ये वाली रो सेम है 2 3 6 2 3 6, ये दोनों हमारी जो पंक्ति हैं वो सेम है। तो इसमें दो पंक्ति या स्तंभ 4 2 -1 4 2 -1 समान होने पर सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, इसको भी हम हल करके देखते हैं। अभी हमने ऊपर वाले में क्या देखा था, पंक्ति वाले की कर ली थी, हम रो वाले की करके, कॉलम वाले की करके देख लेते हैं, स्तंभ वाले की करके देख लेते हैं। 4 2 -1 2 3 और -6 4 दूनी 6 को 4 3 12 एकम 12, चिन्ह किसका आएगा? -12। 2 दूनी 4 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4। 4 की गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 8 की गुणा 6 से करेंगे 8 छंग 48, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का 48, ब्रैकेट क्लोज, फिर किस माइनस का चिन्ह आता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 की मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का आ गया 4, 4 दूनी 8 छंग 48, माइनस का आ गया 48, 4 तिहाई 12 एकम 12, चिन्ह किसका आ गया? माइनस का और 12। ठीक है, -12 -4 -48, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस चिन्ह बाहर है, अंदर क्या होगा? गुणा हो जाएगी माइनस चिन्ह के साथ, तो चिन्ह कैसे हो जाएंगे? बदल जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 48, माइनस माइनस प्लस 12, ये 48 इस 48 से, ये 4 इस 4 से, ये 12 इस 12 से कट गया, मान कितना हो गया? 0। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिएगा।
तीसरा पार्ट लिखिए। किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ से गुणा कर देने पर सारणी के मान में उसी संख्या से गुणा करने पर सारणी का मान समान प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नोट करिएगा। क्या रहेगा, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तुम एग्जाम्पल लिखिएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक सारणी है, इसके किसी भी पंक्ति या रो में अगर हम इसकी पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर दें किसी भी एक संख्या से, कांस्टेंट से, तो उसका जो इस सारणी का जो हम मान निकालते हैं मॉड के द्वारा हल करने पर, उसी संख्या से उसके मान में अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो सारणी का जो मान है और इस सारणी का जो मान है वो बराबर होगा। हम इसको अगर इस नंबर से या इस सारणी से हल करेंगे तो सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसकी जगह किसी संख्या को मान लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं कि दोनों के मान बराबर होते हैं या नहीं। चलिए नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं सवाल नोट करता हूँ। या हम कर सकते थे, कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 3 2 5 -6 माइनस का 5 -2 -8 -1 प्लस का 7। प्लस हम लिखते नहीं है तो इसे हटा दीजिएगा, 7 रखिएगा। एक हमने सारणी ली 3 2 5 -6 -5 माइनस का 2 -8 -1 7। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, सारणी ले ली हमने। इसको हम पहले हल करते हैं, उसके बाद में हम -6 -8 2 -5 और -1 हल कर लीजिएगा। इसकी गुणा इसकी गुणा और इस प्रकार से गुणा। 5 या 15 सत्ती 1 से 5। चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 8 की गुणा 32। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस
32, 5 छक्का 30, 30 एकम 30, प्लस का कितना हो गया 30, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। अब हम गुणा करेंगे इधर से इसकी तरफ, कैसे, इस प्रकार से, इधर से और इधर से, 2 छंग 12, 62 84, माइनस का 84, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का हो गया 6, पचम 25 और 8, 25 की गुणा करनी है 8 से, 25 8 हो गया 200, चिन्ह किसका आएगा माइनस माइनस प्लस का। क्लियर हो गया, पचम 25 8 200, माइनस माइनस प्लस। क्लियर। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा भाई, माइनस का 1 से 5, ये प्लस का हो गया हमारा 62, माइनस का 84 और प्लस का हो गया 206। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा 43, 5 से 2 जाएगा 3 बचा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, बड़ी संख्या कौन सी 1 से 5, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, माइनस चिन्ह लगाया, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा 1 से 22, चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी प्लस का, प्लस का चिन्ह लगा, माइनस का 43, ब्रैकेट खोलेंगे आ जाएगा माइनस का 122। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, चिन्ह किसका आएगा माइनस का हो गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 1, कितना आ गया 1 से 65, चिन्ह किसका आ गया माइनस। क्लियर। अब हम आते हैं अपनी, जो हमने इसका नियम लिखा था उसी पर क्या कह रहा है, कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में गुणा करने पर, चलिए यहाँ थोड़ा सही कर लो, पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर देने पर साड़ी का मान उसी संख्या से गुणा करने पर साड़ी का मान समान होता है। हमने मान लिया है कि ये साड़ी की हमारी 3 2 5, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस 8, माइनस 1 और 7, इसकी हमने पंक्ति या रो में से हम मान लेते हैं, पंक्ति में हम गुणा करते हैं 2 से, लिख दो यहाँ पर, पंक्ति में 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो हमारी जो पंक्ति बनेगी वो क्या बनेगी, इसको हटाओ, यहाँ पर सीधे सीधे 2 से ऐसे गुणा करने पर, तो हमारी जो पंक्ति बनेगी, सॉरी हमारी सारणी बनेगी वो क्या बनेगी, 6 4 10, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस 8, माइनस 1 और 7। इसको हम सॉल्व कर लें, कैसे, हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि पहले दोनों जो हमारी स्तंभ हैं उनको हम लिखते हैं बराबर, 6 माइनस का 6, माइनस का 8, 4 माइनस 5 और माइनस का 1। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30 की गुणा कितने से करेंगे, 7 से,
210। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 की गुणा कितनी होगी? 64। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 10 छंग 60 एकम 60, प्लस का 60 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 10 छंग 60, 60 एकम 60, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आएगा? चिन्ह आता है माइनस का। अब इधर से ब्रैकेट लगाते हैं। 4 छंग 24 और 7 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? कर लेते सर। 24 और 7 की गुणा, 7 और चौक 28 के 8, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। 6 दूनी 12 एकम 12, प्लस का हो गया 12, माइनस माइनस प्लस। 10 पंजे 50 और 8 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस पे एक प्लस आ गया। 10 पंजे 50 की गुणा 8 से करेंगे तो 40, 400। क्लियर? अब जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया? माइनस का 210, प्लस का कितना हो गया? यहाँ 4 आ गया और 12 हो गया, 124, माइनस का चिन्ह, 168, 12 और 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 8 और 2 10 का 0 हो गया, 6 और 1 7, 7 के 7 रहा, 7 और 1 8, हासिल वाला। 6 और 1 7 और 1 8, 4 और 1 5, 580। कितना आएगा हमारे पास में? 210 में से 124 जाएगा तो 6 बचा, यहाँ हुआ 86। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ये माइनस का हो जाएगा, 0 आ गया, 8 आ गया और 5। इन दोनों को जोड़ के हम लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यहाँ 6 आ गया, 6 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई भाई लोगों? क्योंकि अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आना चाहिए था 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13 और 2 1 2, 230, 230 आना चाहिए था। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 2 1 3, सॉरी 330। चेक कीजिए, 6 पंजे 30 और 7 की गुणा 21, 210। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 8 8 टाइम 64, चिन्ह आएगा माइनस माइनस प्लस। 10 छंग 60 एकम 60, प्लस का 60। इधर देखें, 4 छंग 4 छंग 24 और 7 की गुणा कर दी थी हमने, तो 24 और 7 की गुणा कर देते हैं। 24 और 7 की गुणा करते हैं, 4 से 2 28, 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। अच्छा सॉरी, चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस का चिन्ह आएगा। 6 दूनी 12 एकम 12, प्लस का हो गया, 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 400 गुणा हो गया, सॉरी
यहाँ से गड़बड़ हो गया था, इसको थोड़ा सा सही करेंगे हम। सॉरी 412, 168 हम लेस कर देंगे। 12 में से 8 गए, 4 बचा। यहाँ बचा 10, 10 में यहाँ लिखाए 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचा। यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस का 244। एक बार देखना, गणना अपने आप भी करते रहें, हो सकता है कि गलती किसी से भी हो सकती है। एक बार गणनाएं अपने आप ही करके चेक करते रहे। बचा कितना 210, 1 से 24 तो बचा 6, 10, 10 में से 2 गए 8 बचा 86। माइनस का ये आएगा यहाँ पर, माइनस का 86 माइनस का 244 कितना आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। 6 और 4 10 हो गया, 8 और 4 12 के 3 12 और 1 13 हो गया और 2 1 3 हो गया। देखिए ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, मतलब किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर देने पर सारणी का के मान में उसी संख्या से गुणा कर देने पर सारणी का मान समान प्राप्त होता है। कैसे? हमने पहले सारणी ली थी, इसको सॉल्व किया, इसका मान आया था 165। कितना आया था? 165। हमने इसी सारणी की पंक्ति में 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा करने पर 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। बाकी की हमने जैसी सारणी दे रखी थी वैसे नोट करिए। 6 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 1 7 माइनस 8 माइनस 1 7। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, दो कॉलम को हम सेम उतारते हैं, उनकी क्रॉस गुणा करते हैं। 6 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 8 4 4 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 गुणा कर ली। इसका मान आया था, हमने पंक्ति में कितने से गुणा की थी? 2 से। हमने क्या कहा, सारणी के मान में उसी संख्या से गुणा करने पर, संख्या कौन सी? 2, जो मान हमें प्राप्त हुआ 165, उसमें गुणा करने पर 330 और ये 330। ये कंडीशन क्लियर हो गई, इसे नोट कर लो। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, नोट कर लिया था। अब हम बात करते हैं आपके, 1 मिनट। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखते हैं, 3 हो गए थे, चौथा पॉइंट होगा, यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में क्रमशः परिवर्तन कर दिया जाए तो जो सारणी का मान है ना, वो परिवर्तित नहीं होगा। कौन सा पॉइंट था? यदि किसी सारणी की पंक्ति का स्तंभ में तथा स्तंभ का पंक्ति में
क्रमशः परिवर्तन कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका हम परिवर्तन कर देंगे जो हमारी स्तंभ है उसको हम पंक्ति में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, तो इनके जो मान होंगे वो हमारे हमेशा बराबर होंगे। जो भी मान निकल के आएगा वो हमारा होगा बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं पंक्तियों वाला। हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। इसको नोट करो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, A1 A2 A3 B1 B2 और B3 करो सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B2 C3, फिर कीजिए प्लस का B1 C2 A3, फिर कीजिए प्लस का C1 A2 B3, माइनस का इधर से कीजिए B1 A2 C3 B1 A2 C3 प्लस A1 C2 B3 A1 C2 B3 प्लस का C1 B2 A3, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी के आगे, यहीं से लिख लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 और C2, मल्टीप्लाई कीजिए। A1 B2 C3 प्लस का A2 B3 C1 प्लस का A1 B2 C2, ठीक है, माइनस का चिन्ह इधर से मल्टीप्लाई कीजिए। A2 B1 C3 प्लस का A1 B3 C2 प्लस का A3 B2 C1, A1 B2 C3, इसे देखिए और इसे देखिए। लास्ट वाली टर्म होगी हमारी A3, या A3 B1, कहीं गड़बड़ हुई है, इससे हुई और इससे A3 B1 C2 B1 C2, इसकी मल्टीप्लाई एक बार चेक करते हैं। A2 B3 C1 A3 B1 C2, ये वाली टर्म इसके साथ और ये वाली टर्म इसके साथ, ठीक है। इसी प्रकार से इधर देख लेते हैं। A2 C3 B1
ये वाली देखिए और इसको मैच कीजिए, इसको देखिए और इसको चेक कीजिए, इसको और इसको देखिए समान है। हमने क्या कहा था, यदि किसी सारणी की पंक्ति में, पंक्ति का स्तंभ में और स्तंभ का पंक्ति में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो उन दोनों का मान समान होता है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी हमने इसके हिसाब से इसको सॉल्व किया था, स्तंभ के हिसाब से हमने परिवर्तन किया था उसके हिसाब से इसे सॉल्व किया है। दोनों के मान हमने आपको मैच करके दिखा दिए, दोनों के मान बराबर हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट लीजिएगा, किसी सारणिक में, लीजिए किसी सारणिक में किसी सारणिक में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले या नीचे वाले सभी अवयव शून्य होने पर सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल होता है। एग्जाम्पल लिखिए, 1 2 3 0 माइनस का 5 2 0 0 और 7। एक हमने कोई सारणिक लिए, उसके नीचे वाले टर्म विकर्ण देखिए कैसा होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण। बन गया विकर्ण। इसकी या तो ऊपर वाले या नीचे वाले सभी अवयव, ये ट्रायंगल बन गया हमारा, ये भी ट्रायंगल बन गया, कि सारे अवयव अगर शून्य होते हैं तो इस पूरी सारणी को हल ना करके इसके सब विकर्णों का जो गुणनफल होता है वो इस सारणी का मान होता है। कैसे? अगर हम इसको या करके इसको हम सॉल्व करें, देखिए 1 2 3 0 माइनस 5 और 2 0 0 और 7। क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए विकर्ण को नोट करते हैं, 2 माइनस 5 और 0 करिए। 1 की गुणा 1 5 और 7 के साथ माइनस का 35 हो गया, 2 दूनी 4 की गुणा 0 से तो प्लस 0 हो गया, 3 0 0 की गुणा तो 0 हो गया। इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का चिन्ह आता है, 2 0 0 0 गुणा 7 से तो 0 हो गया,
एक दूनी दो, दो की गुणा जीरो से तो जीरो हो गया, तीन की गुणा पाँच से और जीरो से गुणा तो हो गया जीरो, ठीक है। तो हो गया माइनस का 35 और माइनस का जीरो इक्वल टू माइनस का 35। अगर हम इन विकर्णों की भी गुणा कर दें का गुणनफल कितना आता है भाई, 7×5 = 35 और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 35 एकम 35 हो गया, एक की गुणा 7, 5 से 5 एकम 5, माइनस का 5, 5 की गुणा 7 से 7×5 = 35, ये 35 और ये 35। नोट कर लीजिएगा इसे, ये बात समझ में आई होगी। कितने हुए हमारे, 5 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट इस सारणी के गुणधर्म का वो भी रहेगा, वो भी करा देते हैं, इसे नोट कर लीजिए बस। नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए तो अब करते हैं इसको। कंडीशन क्या होगी, चैप्टर 6 पॉइंट। यदि सारणी की किसी पंक्ति, यदि सारणी की किसी पंक्ति, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखकर हल करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा,
आप लोग को सारणी है A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस का B3, C1 C2 C3 D1 D2 D3। इस प्रकार की कोई हमारी सारणी है। ये हमारी दोनों क्रम पे आधारित करती है, जोड़ने पे भी और घटाने पे। अगर यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो किस प्रकार से हल करेंगे, और अगर माइनस आता है तो उसी भी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हम प्लस का हल करेंगे। बस चिन्हों में क्या अंतर रहेगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। देखिए इसको हल कैसे करते हैं, सारणी कैसे बनाते हैं इसकी, तो देखिएगा। पहले A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3। बीच में चिन्ह किसका था, यहाँ प्लस का, तो प्लस लगा दिया। आगे क्या करेंगे, B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D1 D2 D3। अब इन दोनों सारणी को जो हल कर लेंगे और जो दोनों के मान आएंगे उनको जोड़ देंगे, हमारा जो ये सारणी की जो नियम लिखाया है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इसको कर नोट कर लीजिएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, तथा उन जरूरतमंद लोगों के पास ज़रूर भेजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद, जय हिंद।